स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे पास इसके भी कमेंट्स आ रहे थे, पेडालॉजी आप मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स के साथ में आपका होगा तो फिजिकल साइंस भी होगा, हो सकता है, मुझे लग रहा है ना। फिजिकल साइंस है तो उसके भी मैं आप लोगों को 5-5, 6-6 साल के प्रीवियस भी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में चले जाना, बीएड सेकेंड ईयर के नाम से होगी, मतलब बीएड प्रीवियस पेपर्स के नाम से होगी, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट करा दो तो उसके हम केवल इंपॉर्टेंट करा देंगे। बट इसमें देखिए थोड़ा सा यार मतलब चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा समझिएगा कहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ देखेंगे, राइट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और जो भी अच्छे नए जुड़े वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में अगर कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड। आप लोगों के प्रैक्टिकल होने वाले हैं, राइट है। तो प्रैक्टिकल होने का डेट तो आएगी, 6 तारीख से स्टार्ट है। आप लोगों का कब लगा आप अपना कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों ने अपना देखा है, ठीक है। तो आप लोगों को पीपीटी की भी ज़रूरत होगी, तो जो बच्चे पीपीटी बनवाना चाहते हैं वो मेरे से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत कम प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो हम ज़्यादा ना देखते हो, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि आप लोगों का पेपर भी लगा हुआ है ना। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं यूनिट 1, देखिए यूनिट 1 और यूनिट 2, देखिए यहाँ से साफ साफ हो जाता है। एक तो आपका यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम यार कुछ स्किप नहीं कर सकते। स्किप करने का क्या है, क्योंकि जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मतलब इसके मतलब यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछेगा, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके जो है मैथमेटिक्स में जो टीचिंग्स वगैरह वहाँ से एक पूछेगा आपका, ठीक है। उसमें टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है, बाकी ये वाला, ठीक है, किसी से सेकेंडरी लेवल पे भी हो सकता है। और ये यहाँ पे जो दिया हुआ एक, इसमें से एक आप लोगों का 100% आएगा, है ना। इस बार कौन सा आएगा वो वाली चीज़ तो प्रीवियस देखना है। इसके जो प्रीवियस है मैंने कल ही रात को भेज दिए थे टेलीग्राम पे, ठीक है। आप जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, कल ही मैंने तो मतलब जो भी मेरे पास थे प्रीवियस ईयर पेपर जिससे मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दे दिए थे, पिन भी कर दिए थे वहाँ पे, राइट है। तो वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पेपर देख लेते हैं। तो ये तो यार बहुत मतलब इसमें कुछ है ही नहीं खास ज़्यादा, तो इन्हें दो तो आप लोग स्किप मत करना। यहाँ से हो गया। अब देखो यूनिट 2 में आते हैं, यूनिट 3 में, सॉरी यूनिट 3 में देखिएगा यहाँ पे आता है मतलब मैथोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपकी यूनिट है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा, एक तो इंडक्टिव डिडक्टिव से, ठीक है। लॉन्ग या शॉर्ट में आएगा, बट आएगा जरूर आप लोगों का। उसके बाद में प्रॉब्लम ह्यूरिस्टिक प्रोजेक्ट, ठीक है, लेबोरेटरी, इसमें से एक आएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछ लिया जाता है वो प्रॉब्लम और ह्यूरिस्टिक वाला पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट में ये आप लोगों का देखने को मिल जाता है। तो ये तो आप लोगों को चारों यहाँ पे मतलब तैयार ही करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग में भी रखेगा, शॉर्ट में भी रखेगा, ना रखे तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। जरूर रखेगा आप लोगों का, तो इन्हें तो तैयार करना होगा, इंपॉर्टेंट पता। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इंडक्टिव डिडक्टिव ये आपका होगा, ह्यूरिस्टिक वाला, ठीक है, ये होगा। इसके बाद में इसमें देखो राइट एंड ड्रिल वगैरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, अदरवाइज ऊपर वाले से कर लिया तो वहाँ से भी हो सकता है आप लोगों का। तो उसके बाद में यहाँ पे देखो माइक्रो टीचिंग स्किल्स लिखिए। अब यहाँ से आप लोगों का सीधे लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, राइट। माइक्रो टीचिंग स्किल्स जो लिखी है मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब ठीक, प्रस्तावना हो गया, रीइंफोर्स, पुनर्बलन वाला को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ से आपका एक लॉन्ग आएगा। उसके साथ में आपको मतलब थोड़ा सा और जोड़ देते हैं क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ के आप लोगों का एक क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जामिनर चलता है, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन रखता है, हमें उस हिसाब से चलना होगा ना, तभी तो हम चीज़ें समझ पाएंगे। अदरवाइज वो पता लगे आप किसी और हिसाब से चल रहे हो ना, वो किसी और हिसाब से चल रहे हैं, फिर वहाँ पे नहीं कवर हो पाएंगी चीज़ें ना। वो कहना क्या चाहता है उसकी चीज़ों को समझो, राइट है। तो उसके हिसाब से चलो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, एक नहीं, यहाँ से 2 भी क्वेश्चन पूछ। अब रीइंफोर्समेंट के आपसे पता लगे प्रकार ही पूछ दे वेरी शॉर्ट में, तो 2 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। 2 नंबर में आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछ सकता है। 4 नंबर में आपसे जो है मतलब स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन पूछ सकता है। 16 नंबर में आपसे कौन सा ये यहाँ पे हो गया आपका मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये वाला पूछ सकता है। कभी कभी इसको इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को मिला देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप यहाँ पे भी किसी को इसमें से स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को तैयार करने, काफ़ी नंबर आप लोगों को दिला के जाएंगे। उसके बाद में अगर आते हैं यूनिट 4 पे, तो यूनिट 4 पे हम देखते हैं हाँ यूनिट प्लान, ठीक है। देखो आप लोगों से कुछ नहीं तो वेरी शॉर्ट में, मतलब कुछ नहीं आता तो पहली बात तो लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपसे मतलब शॉर्ट में भी बन जाएगा, लॉन्ग में बन जाएगा। अगर वेरी शॉर्ट में, मतलब वेरी शॉर्ट के लिए तो मैं बता देता हूँ ना, प्रीवियस कर लो, वहाँ से हो जाएगा वो वाली चीज़। लेकिन जैसे इकाई योजना क्या होता है, ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा सीधे, इकाई योजना का अर्थ बताइए, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, इकाई योजना को परिभाषण कीजिए। पाठ्य योजना होता है, पाठ्य योजना क्या होता है, वार्षिक पाठ्य योजना क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, वहाँ से वेरी शॉर्ट में इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा। लॉन्ग में अगर आता है तो आधा यहाँ से जोड़ेगा, दूसरा आपका कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम, या जो आप लोगों को लेसन प्लान देगा बनाने के लिए, ठीक है। या तो आपके पास जैसे इसके साथ में फिजिकल साइंस होगा, या तो फिजिकल में देगा, या तो फिर बायोलॉजिकल, मतलब सॉरी मैथमेटिक्स, मतलब 2 में से 1 में देगा।
मतलब अगर आप मतलब लेसन प्लान बनाने की सोचते हो तो लेसन प्लान में काफ़ी टाइम आप लोगों का चला जाता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने सही बनाया तो उसमें नंबर पूरे मिलते हैं आप लोगों के, ज़रा सा गड़बड़ हुआ तो नंबर आप लोगों के कट जाएंगे। इसलिए अगर लेसन प्लान आता बनाने को तो वही बच्चे बनाएं जो अच्छे तरीके से बना लेते हैं, परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। तो आप बनाइएगा वहाँ पर, राइट है, उसमें टाइम भी लग जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग, ये मैंने बता दी यूनिट 4 में डिप्लोमा, आप यूनिट प्लान, लेसन प्लान, मटेरियल। अब देखिए जो मटेरियल एड्स यहाँ पे आप लोगों का ये सीधे लॉन्ग में आपका क्वेश्चन बता टीचिंग एड्स इंपॉर्टेंट एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये 100% मान के चलो आपका इस बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डेवलपिंग मतलब ये चीज़ देख लीजिएगा जो भी है चीज़, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर इन टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ से जो टीचिंग एड्स, क्योंकि आपके जो टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पे आप लोगों से किसमें शायद शॉर्ट में पूछा गया था, मैंने आप लोगों से बताया हुआ था, मतलब पूछा जाएगा किसी में भी पूछा जाए, बट वहाँ पे शॉर्ट में रखा था। यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग में देखने को मिलेगा, राइट है। तो ये चीज़ों का यूनिट प्लान जरूर देख लीजिएगा, इसके पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है, ऐसे लेसन प्लान, और ठीक है उसके पर्पज और उसके जो है उद्देश्य वगैरह वो चीज़ें देख लीजिएगा, राइट है। क्वेश्चन, क्योंकि यार ऐसा नहीं कि यहाँ से केवल पूरा क्वेश्चन उठाए, क्योंकि वो क्वेश्चन मिला कि अब इसे आप जैसे छोड़ दिए तो आगे को 2 नंबर आज आप 4 नंबर छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ही मतलब सिंगल नहीं रखेगा ना, 2 जोड़ के रखेगा। तो अगर इसे छोड़ दिए तो आपका फिर आधा क्वेश्चन जाएगा, तो इस हिसाब से आपको तैयार तो करना पड़ेगा, ठीक है। टीचिंग एड्स वगैरह ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद में हम आते हैं 1 मिनट यूनिट 5 में, राइट है। तो यूनिट 5 में देखते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम, देखिए एक यहाँ से आपका 100% लॉन्ग में आएगा, राइट है। आप जो लोग मतलब थोड़ा सा आप लोग देखिए, कुछ तो चीज़ें होती है ना, मतलब ऐसे ही पता चल जाती है यार कि ये वाला बनेगा, मतलब रखेगा ये क्वेश्चन, वो चीज़ का कुछ चीज़ें प्रीवियस देख के पता लग जाती है कि यहाँ पे रखेगा। आप लोगों ने देखा होगा पेपर आप लोगों के कैसे गए, आप लोग कमेंट करके बताइए। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे पूरे के पूरे पेपर वहीं से मिले हुए थे, राइट है। और मैं बहुत कम क्वेश्चन देता था, वो ज़्यादा देता नहीं हूँ, ठीक है। बट इस चीज़ों इसका मैंने सोचा था, मतलब इसका जैसे मैं वॉइस पेपर बना के मतलब क्वेश्चन पेपर भेजता हूँ वैसे मैं भेजने वाला था, बट थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि आपका भी देखना है मतलब और सारे सब्जेक्ट, मतलब लगातार ये समझिए आप लोगों के कॉमन सब्जेक्ट में तो केवल 4 हो गए, ठीक है उनको, राइट। इसमें तो यार आपके 11 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, 201, 203, 204, 200, अब सबका देखना है वहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि किसी को हम छोड़ देंगे, हमें तो सबको लेकर चलना है साथ में। अब तो इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, और गैप भी उन्होंने कितने दिन का दिया, 1 दिन का दिया हुआ है, तो 1 दिन में ये चीज़ें करवानी है। तो इस हिसाब से मैंने नहीं मतलब करवा पाया हूँ, बट मुझे लगा कि सिलेबस के हिसाब से समझा देना चाहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। प्रिंसिपल आप ये मैंने अब यहाँ से आपका देखो सीधे पूछेगा एक क्वेश्चन कैरिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। पाठ्यक्रम जो है मतलब पाठ्यक्रम मतलब डेवलपमेंट से पूछेगा, और इसके आपके उद्देश्य हो सकता है, सिद्धांत तो जरूर पूछेगा, राइट है। तो ये देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद में टेक्स्ट बुक, ये आप लोगों से क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब ये तो पूछेगा यार एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताओ, ठीक है। आप वो मैथमेटिक्स हो, आपके पास फिजिकल साइंस हो उसमें पूछेगा, बायोलॉजिकल हो उसमें भी पूछेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन लगातार वो रखता है आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ से एक आप लोगों को कुछ अब पाठ्य पुस्तकों के प्रकार वगैरह कम, जैसे अच्छी पाठ्य पुस्तक है उनकी विशेषताएं पूछ सकता है, या आपके मैथमेटिक्स की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी विशेषताएं पूछ लेगा इस प्रकार से, या मूल्यांकन जो पुस्तक का मूल्यांकन वो वाली चीज़ पूछ लेता है, राइट है। तो पाठ्यचर्या का विकास वगैरह वहाँ से आपको लॉन्ग में क्वेश्चन रख देता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, राइट है। तो ये आप लोगों को पूरा तैयार करना। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल मतलब ये वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से कभी कभी यहाँ से देखने को मिल जाता है, राइट है, और प्रीवियस मैंने देखे उसे देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में हम लोग आते हैं यूनिट 6 पे। तो यूनिट 6 में अगर देखें 1 मिनट, हाँ यूनिट 6 में आते हैं तो यहाँ पे देखो मीनिंग एंड नीड ऑफ इवोल्यूशन 100% क्वेश्चन। यार मतलब मूल्यांकन से ना रखे तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। वो वाली चीज़ें, मूल्यांकन हो गया आपका, ठीक है, और पाठ्यक्रम हो गया, यार ये तो क्वेश्चन रखेगा ही, क्योंकि आप पढ़ने मतलब आप कल को पढ़ाएंगे जाके, है ना, वो वाला सब्जेक्ट ही वो है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन रखेगा। तो इसका 100% ये नीड और इंपॉर्टेंस रखेगा, पर्पज भी रख सकता है, फीडबैक वगैरह, ये पूरा आप लोगों को तैयार करना है। CCSE आप लोगों को वेरी शॉर्ट और शॉर्ट किसी में भी देखने को मिल सकता है, बट मिलेगा जरूर, क्योंकि CCSE कभी कुछ नहीं पूछता है, तो CCSE का आपको वेरी शॉर्ट में आप उससे फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग मतलब कमेंट करके बताइए, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन, राइट है, कमेंट करके बताओ क्या इसके फुल फॉर्म में यही है, राइट है। और उसके बाद में ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, और ये आप लोग देख लीजिएगा डायग्नोसिस और ये वाला जो रेमेडियल है, इसमें अंतर आप लोगों से पूछा जा सकता है, पूछा जा नहीं सकता है, जान लो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों सभी का दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि बायोलॉजी फिजिकल साइंस के मुझे पूरी अच्छी तरीके से मैं वहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बताऊंगा, राइट है। बस उतना आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है। आई होप ये भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का